अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे किस्मत अस कलम रहीला खान एपिसोड नंबर 11। अगली सुबह रिमल उठी तो नजर अपने साथ लेटे अंजम पर गई। वो इसको छोड़ के फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद रिमल रेड कलर का सूट सादा सा सूट पहने बाहर निकली, जिसके गले पर हल्की सी कढ़ाई हुई थी। वो मिरर के सामने आई, ड्रायर से अपने बाल खुश किया और इनका मैसी जूड़ा बनाया। कुछ लीटें चेहरे पर बिखर रही थी। एक नजर खुद को आईने में देखकर पास पड़ा दुपट्टा गले में डाला। मुस्कुराती हुई अंजम के पास आई जो सो रहा था। भालू भालू उठ जाओ अब, शाबाश। रिमल ने इसको उठाया। अंजम आंखें रगड़ता उठ बैठा। आनी मैं भोलू नहीं हूँ, अंजम आराज हूँ। नहीं, आप मेरे भालू हो, डैडी हो, सब कुछ हो। अच्छा, फिर मैं सो रहा हूँ। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटते वापस से सो रहा था। अपने बाप पर लिया है बिल्कुल, रिमल बुड़बुड़ाई। भालू खबरदार, अब जो सोए तो। वो आंखों से जोर से आंखें मीचे, नन्हे होंठ मुस्कुराहट में ढले रिमल को तंग कर रहा था। डैडी, रिमल ने मुस्कुराहट दबाते से वार्न किया। अच्छा बच्चों, आनी से ड्रामा अब बताती हूँ। रिमल बेड पर बैठी और इसको गुदगुदी करने लगी। अंजुम का कहका गूंजा, आहा आनी, हा नो। रिमल मुस्कुराती गुदगुदी कर रही थी जो अब इसे मना कर रहा था। अब बताओ, सोना है या उठना है? हाँ, उठना है। ना लाइन पे। आनी से पंगा इग्नोर चंका। रिमल एक अदास से बोली। छोड़ा जो फौरन से उठ बैठा कि रिमल फिर से गुदगुदी ना करते। रुखसाना बेगम जो अंजुम के कमरे में इसे उठाने आई थी, रिमल के कमरे में दोनों का कहका सुनकर इसकी तरफ आई और दोनों बच्चों को देखती रह गई जो कहके लगा रहे थे। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो इसका जितना ख्याल रखते थे, पर अंजुम को एक कमी सी महसूस होती जो रिमल के आने से खत्म हो गई थी। उठ के आप दोनों, रुखसाना बेगम अंदर आती बोले। जी नानो। अंजुम बेड से उतरकर इनके टंगों से लिपट गया। मेरा जिगर। वो इसके बालों में हाथ फेरती बोली। फ्रेश हो जाओ, सब बेड नाश्ते पर वेट कर रहे हैं और आहराज भी कितनी बार आपका पूछ चुका है। रिमल, आप जाओ नीचे, मैं अंजुम को तैयार करती हूँ। आहराज का सुनकर रिमल को डर सा लगा जो सोच में गुम थी। माँ की आवाज पर चौंकी। माँ, आप जाए, मैं अंजुम को ले आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ, वो कहती बाहर चली गई। चलो भालू। वो इसका नन्हा सा हाथ पकड़े तेज तेज इसके कमरे की तरफ चलने लगी। अंजुम इसके साथ तेज तेज चलता सा भागता गया। आनी, मुझे भगा क्यों नहीं है आप? रिमल ने नीचे इसको देखा जिसके भागने से बाल ऊपर को उठ रहे थे। इसे इस पर बहुत प्यार आया। रिमल अंजुम का हाथ पकड़े सीढ़ियों से उतर रही थी। सबकी नजर इस की तरफ गई। आराज जो अभी टेबल पर आया था, सामने से आते रिमल को देखकर टका। रेड कलर के सादे से सूट में इस पर तसादम इसकी नीली आंखों, वो कोई परी ही तो लग रही थी। आराज इसको 5 साल बाद देख रहा था। रात को गुस्से में इसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब नजर पड़ी तो हैरान रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने सर झटकर अंजुम को देखा जो आज बहुत खुश लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम। रिमल ने सबको सलाम किया। राज को देखने की गलती नहीं की। वो कुर्सी हटकर अपनी माँ के साथ बैठ गई। सामने इसके आराज बैठा था जो इसे चिंगारियां बरसाती आंखों से घूर रहा था। अंजुम इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो रोज ही आराज के साथ नाश्ता करता था। रिमल, बेटा कल आई है, आप घर नहीं थे जब, और आज रात भी देर से आए। आराज को रिमल की तरफ देखता पाकर जुबैदा बेगम बोली। मैं रात को मिल चुका हूँ। आराज ये कहते ही अंजुम को नाश्ता कराने लगा और साथ खुद भी करने लगा। इस दौरान आराज ने एक बार भी रिमल को ना देखा। रिमल ने किन आंखों से इसको देखा जो संजीदा चेहरा लिया अंजुम को खिला रहा था। रिमल की आंखों में नमी तैरने लगी। एक वक्त था वो दोनों टेबल पर लड़ते एक दूसरे के हिस्से का खाना उठा लेते। फ्लैशबैक। मिनाल और आराज की शादी के कुछ दिन बाद सब टेबल पर जमा थे। रिमल ने मिनाल से फरमाइश करके अपने लिए आलू का पराठा बनवाया। आराज के देखकर मुंह में पानी आ गया। चुड़ैल, ये मुझे दे दो, तुम और बनवा लो। क्यों, ये मेरा है? आप ही से बोले, वो बना देती। नहीं, ये मेरी बीवी ने बनाया, मैं यही खाऊंगा। आराज ने रिमल से कहा। क्यों, ये मेरी आपी ने बनाया मेरे लिए। रिमल बोली। है तो मेरी बीवी ना। आराज ने कहा। है तो मेरी आपी ना, और पहले मेरी आपी, बाद में आपकी बीवी। जी नहीं, आप मेरी बीवी से आसमान से अपने साथ मेरा नाम लिखवा कर लाई है और बाद
मैं तुम चुड़ैल उतरी हो तो इस पराठे पर ज्यादा हक मेरा है। शाबाश दो इधर। आराज से रिमल को तंग करते बोला। बनाल बनाने चलेगी। आराज ने जल्दी से रिमल के हाथ से ले लिया। वो दूसरा भी खा सकता था पर रिमल से लड़ाई करने का इसे मजा आता था। रिमल आंखें फाड़े देखने लग गई। बड़े से इनकी जंग छिड़ती देखकर उठ गए। रिमल आरिश को देखा तो कंधे चाकर सेब खाने लगी। आराज भाई ये मेरा है, मुझे वापस देने। बिल्ली तुम दूसरा खा लेना, ये मैं खाऊंगा। आराज ने रिमल से कहा नहीं मैं खाऊंगी। वो दोनों बहस कर लगी। दोनों प्लेट को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। आराज अपनी तरफ से रिमल अपनी तरफ। आरिश ने दरमियान से प्लेट चख ली और दांतों निकालने लगी। मैं खाऊंगी। वो दोनों को देख के जो अपनी कुर्सी पर जा बैठी। आज 2 पराठे बनाइएगा, ये मैं खा रही हूँ। आरिश ने इधर उधर से देखते ही हाँक लगाई। वो दोनों इसको घूरते रह गए और टेबल पर जाकर मनाल को जल्दी लाने का कहा। पराठे देखकर इनकी भूख चमक उठी। शोर सुनकर रुखसाना बेगम ने रिमल को टपटा और आराज साइड की स्माइल पास करता इसको और जला गया। वो अपने मखसूस स्टाइल से इसको घूरती मुंह बढ़ाती। रुखसाना बेगम इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर फिर न आ जाती। आराज इसके हिलते होंठ अपनी तरफ घूरता देख कहकर जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गया। अगर खुलकर हंसता तो रिमल ने रोने लग जाना था। तभी मिनाल ले आई और दोनों एक दूसरे को घूरते पराठे पे हाथ सब करने लगे। रिमल खा क्यों नहीं रही इसको वैसा देखकर रुखसाना बेगम ने लाया। सब इसकी जैसे की वजह जान गए थे। वो मुश्किल आंसू रोकती नाश्ता करने लगी। आराज इसकी आंखों में आंसू देख चुका था। वो सबको खुदाफिज बोलता चला गया। सब जानते थे मिनाल के जाने के बाद वो काफी बदल गया है। वो लोग नाश्ता करके लॉन में चले आए। सबकी चाय बाहर ले आओ। रुखसाना बेगम लाजमा से कहती लॉन में आ गई जहाँ सब बैठे रिमल और अंजुम को फुटबॉल खेलता देख रहे थे। सब बातों में मसरूफ थे। रिमल लोगों के पेपर सो रहे थे और घर में मिनाल और आराज की शादी की तैयारियां रोज पर थी। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्र, हमारे पेपर खत्म हो गए। रिमल हाथ में पकड़े हुआ कागज हवा में उड़ाती बोली। वो पहले से ही पेपर देकर हॉल से निकल आई थी। इन दोनों का इंतजार करने लगी। जब देने लगी वो दोनों आती दिखाई दी। आरिश और रानिया के इसके गले लगी। शुक्र है पेपर खत्म हुए। दोनों एक साथ बोली हाँ मैं तो अपने नॉवल को मिस कर रही हूँ और अब वो पढ़ूंगी। रिमल इनसे बोली ओके चलो अच्छा कुछ खा लेते हैं। रानिया दोनों को लिए कैंटीन आई और इन्होंने बर्गर गोलगप्पों के साथ जंग की। दोनों जैसे ही घर आई तो सारा घर मेहमानों से भरा था। आरिश ये इतने लोग क्यों हैं? खैर तो है। रिमल ने कहा पता नहीं, चलो अंदर चल कर पूछते हैं। वो जैसे ही अंदर आई अम्मा जान सबके साथ बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थी। वो दोनों कभी एक दूसरे का चेहरा देखती तो कभी अपने सजे घर को। ये बात समझने में देर न लगी और दोनों सीधे गुस्से से मुंह फुलाए ऊपर को भागी। दोनों रिमल के कमरे में आई। आरिश मेरी बहन की शादी और मुझे ही नहीं बताया किसी ने। अगर हमारा कल भी पेपर होता तो ये लोग हमें पीछे ही अकेले अकेले शादी कर लेते। रिमल रोती हुई बोली इसे बहुत दुख हुआ तो सबने छुपाए रखा। इनसे क्या इनका कोई हक नहीं खुश होने का? रिमल मेरे भी भाई की शादी है, मुझे कौन सा किसी ने बताया? आरिश रिमल की आंखों से आंसू साफ करते बोले। रिमल ऐसी ही थी छुई मुई सी और अब इसके अंदाज दुख भर गया कि किसी ने इसको बताया तक दोबारा ना किया। इस पर ऊपर की तरफ जाता देख मीनार ज़्यादा बेगम देख चुकी थी। मीनार रिमल की आंखों में नमी देख कर इसके कमरे में आगे आई पर आगे से दरवाजा लॉक था। वो दोनों आंसू बहाती रानियों को बता रही थी कैसे सबने इनसे छुपाया शादी का। इन्हें तो शॉपिंग भी नहीं की। तभी मीनाल की आवाज आई रिमल गुड़िया दरवाजा खोलो। आरिश आप खोल दो, 1 मिनट बाद तो सुन लो। रिमल टिक टिक मिनाल जाती ही दोनों बहुत हर्ट हुई इसलिए ना उठी। इस बार बात तो सुन लो आप दोनों। रिमल चंदा खाना खा लो। आप ही चली जाएं आप प्लीज, हमें किससे बात नहीं करनी। आप लोग शादी एंजॉय करें। अंदर से रिमल की आवाज आई। नाल की इस भराई आवाज सुनकर अपनी आंखों में आंसू जमा हो गए। वो बिना कुछ कहे चली गई। इसने दादाजान से बात करने का सोचा। इन्होंने ही मना किया था बताने से। हाल माँ मुझे मॉल जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। रिमल माँ से बोले ठीक है बेटा ध्यान से जाओ। आनी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अंजुम काफी से सर उठाए बोला अच्छा जाओ ओ आ जाओ फिर चलते हैं। रिमल अंजुम को साथ लिए पोर्च में आई। दादाजान और शहीन बेगम अपने कमरे में थे। आलम और सुल्तान साहब जमीनों के चक्कर लगाने गांव गए थे। रुखसाना और ज़ुबैदा बेगम लाउंज पे बैठी थी। वो इसको लिए मॉल आ गई। इनके निकलते ही रानिया सनी आरिश शरीन खानजादा महल आ गई। अरे माशाल्लाह मेरे बच्चे आ गए। ज़ुबैदा बेगम ने इनको देखते सबको प्यार से कहा नानी अंजुम किधर है? शरीन ने अपनी तोतली जुबान से पूछा। इसके इस तरह बोलने पर सनी अपने नन्हे हाथ
मुंह पर रखे हंसने लगा। अंजुम आपकी रिमल आनी सास बाहर गया है, रुखसाना बेगम ने शहरीन को प्यार से कहा। वो दोनों खेलने लगे और वो बैठी बातें करने लगी। रिमल और अंजुम ने खूब शॉपिंग की। रिमल अपने ड्रेसेस अंजुम से पूछ के लेती, अंजुम जिस पर हाथ रखता वही रिमल लेती। इसने अंजुम की और अपनी बहुत सी शॉपिंग की। बस आनी मैं थक गया। अंजुम अपने हाथ घुटनों में रखकर बोला, हाय मैं सदके मेरा भालू थक गया। रिमल इसके बराबर बैठती दोनों का खींच कर बोली, अच्छा चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आपकी फेवरेट आइसक्रीम। रिमल इसका हाथ पकड़े बाहर आई। सामान वो गार्ड को दे कहकर पहले ही गाड़ी में रखवा चुके थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने रुकी और अंदर ले आई। जी तो बताओ भालू साहब क्या खाओगे? रिमल अपने दोनों हाथ होठों पर रखाए बोली, पास्ता। अंजुम ने कहा, बस पास्ता? अंजुम ने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो जी हम पास्ता, सिंगर, बिरयानी मंगवाते हैं। रिमल ने अंजुम को देखते कहा और बेटे को बुलाया। वाह जमी। अंजुम पास्ते में पहले बोला, वाह भालू को पसंद आया, क्या बात है जी? रिमल ने अंजुम से कहा और इसे इतनी जल्दी कुछ पसंद नहीं आता था। छोटा सा था पर नखरे बहुत थे। वो दोनों मुस्कुराते हुए खा रहे थे कि अराज जो इधर मीटिंग के लिए आया था, मीटिंग भी हो गई और साथ लंच भी। नजर पड़ी तो देखकर रुक गया। अराज लाल आंखें लिए इनकी टेबल पे है। पापा। अंजुम अराज को देख के चल पड़ा। रिमल के हाथ कप आए। यहाँ क्या कर रहे हो? अंजुम वो इसको देखते ही बोला, पापा मैं अनी के साथ आया, हमने बहुत सारी शॉपिंग की। इधर अनी ले आई है। रिमल को देखकर अराज ने पीछे। रिमल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चले अंजुम वो इसको बोली, पापा आप भी हमारे साथ चले ना? ओके चलो। अराज अंजुम को गोद में उठाए बाहर आया, इसे गाड़ी में उठाया। रिमल जो बैठने लगी थी इसे पकड़कर गाड़ी के साथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को लाने की? अराज इसको दोनों बाजू से पकड़कर बोला, वो मेरा भांजा है, मेरा भी हक है इस पर। रिमल ने कहा, शट अप, तुम्हारा मेरे बच्चे से कोई हक नहीं, ना ही कोई रिश्ता है। लगी समझ? रिमल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे से दूर हो, आज के बाद इसे अपने साथ लाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आपके कहने से मेरा रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना? रिमल ने एकदम चुप। वो इसको थोड़ी सख्ती से पकड़े बोला, जैसे तुमने इसकी माँ को मारा है, तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं बनता इसके साथ। और जो तुमने वापस आकर गलती की, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो। रिमल बेबी वो इसे जोर से छोड़े ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रिमल जो रोने में मसरूफ थी, इसकी बार बार हॉर्न देने पर बुखलाई से पीछे जा बैठी। इसके बैठी आराम से गाड़ी वो स्पीड से दौड़ाई। इसको रिमल से नफरत हो रही थी, बस अपने बेटे की वजह से साथ लाने पर मादा हुआ था। रिमल का दिल इस इल्जाम पर कट रहा था।